ये क्या बता पाएंगे अली की अली का मकाम क्या है? आओ सुनो, सुन्नी बताता है हैदर कर्रार को वो क्या मानता है। तुम्हें मालूम नहीं है हैदर कर्रार हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं। ए मेरे अजीज, आज ही मैंने जुमा में कहा हमारा सिलसिला नबी तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक हम अली का नाम नहीं लेते। वो बाबे इल्म हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरे फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, मैं जिस का आका हूँ अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहाँ हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं। अली की अपनी फजीलत उनकी जाती नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे है कोई मेरे दीन की तकबीयत के लिए खड़ा होगा। मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है ऐ नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वह सच्चा दीन है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर यह जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए। मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते मेरा नाम होगा, मेरा
नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूब चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूब चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया। कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं। सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ा है, पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं। कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ए आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता वो। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्द वुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है।
खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वत परवरदिगार, कुव्वत यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं? सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं। हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी? उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहाँ कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहाँ से आपको? ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, 1 दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था और तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी? मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है।
खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया एक दिन, यतीम आया एक दिन, कैदी आया, वो कोई यतीम कोई मिस्कीन कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हज़रत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हज़रत उस्मान गनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद करूँ। उस जमाने में एक गुलाम को आज़ाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हज़रत उस्मान गनी ने आज़ाद कर दिए। हुजूर की शान से ज़ियाफत की। ये हज़रत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा, क्यों गमगीन है? कहा, उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आज़ाद किए। हज़रत फातिमा ने कहा, जाएं आप भी दावत दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन कर के आए। कहा, फातिमा हमारे पास माल कहाँ, हम इतना माल कहाँ से खैरात करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे। हज़रत फातिमा का तवक्कुल देखो, कहती हैं, ए अली हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब तआला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहाँ जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी, यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। सहाबा को कहा, चलो साथ चल। हजरत अली गिनते गए कदम। फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा, क्या बनाया है? कहा, छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया। जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ऐ सहाबा, जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमते जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुश हो गए। फातिमा तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आज़ाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला, तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की ज़ियाफत की, मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आज़ाद करें। हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए सहाबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा, जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है, रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आज़ाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आज़ाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आज़ाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आज़ाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है। जिस घर में हज़रत अली रहते थे, जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहाँ कहाँ उतरती थी। जंग में हैं जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में हैं जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे।
उनके लिए वक्त, कभी रात में आए बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के, हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई, नमाज की हालत में हैं, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना, जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं, जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती, जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मान ने कहा है, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत।